हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद और पालघर में जो संतों की निर्मम हत्या हुई थी, उसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में क्या महाराष्ट्र सरकार लंबे समय तक बनी रहेगी या फिर बहुत जल्दी इसका पतन हो जाएगा? आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर ज्योतिष के माध्यम से चर्चा करेंगे कि कब और क्या होने वाला है महाराष्ट्र सरकार का। जब भी महाराष्ट्र में शिवसेना की बात आती है तो सबसे पहले एक नाम जरूर सामने आता है, बाला साहब ठाकरे का, जो शिवसेना के फाउंडर थे। उनके बारे में हम सभी जानते हैं कि वो बहुत कर्मठ थे, समाज में एक अलग ही स्थान रखते थे। तो सबसे पहले हम शिवसेना की कुंडली से समझने का प्रयास करते हैं कि उस कुंडली में ऐसे कौन से योग बने हुए थे कि आज महाराष्ट्र सरकार दुविधा में फंस गई है। 19 जून 1966 को शाम को 6 बजे की ये कुंडली बनती है। वृश्चिक लग्न है, लग्न में केतु है। केतु का स्थिर राशि वृश्चिक में होने से ये कुंडली पार्टी की स्टेबिलिटी को शो कर रही है। साथ ही सप्तम भाव से लग्न को मंगल भी अपनी ही राशि में देख रहा है, जो सरकार को एक पावर दे रहा है, सरकार को एक स्ट्रेंथ दे रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये मंगल 6 लॉर्ड भी है और लग्न अष्टमेश बुध के नक्षत्र में है। कहीं ना कहीं लग्न पर 6 और 8 भाव का पूरा प्रभाव है। उस समय दशा भी राहु में बुध की थी और प्रत्यंतर सूर्य का था। सरकार का कारक सूर्य 6 लॉर्ड मंगल के नक्षत्र में था, जो दशा सीक्वेंस में भी 6, 7, 8 तीनों ही भाव प्रभावित हो गए हैं, जो एक निश्चित समय आने पर इस सरकार को, इस पार्टी को किसी परेशानी में डाल सकते हैं। वहीं अगर हम बाला साहब ठाकरे की कुंडली की बात करें तो उनके लग्न में भी केतु है, मकर राशि का, जो इंडिकेट कर रहा है कि इस पार्टी की नींव एक स्ट्रांग व्यक्ति के द्वारा रखी गई है। इस समय उद्धव ठाकरे की सरकार है। देश दुनिया में जहां कोरोना वायरस ने परेशान किया हुआ है, वहीं देश में सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वहां की सरकार की नाकामी को शो कर रहे हैं, वहां की सरकार के सिस्टम को फेल कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में 3 दलों के गठबंधन से महाराष्ट्र सरकार का गठन हुआ था। वो समय था 28 नवंबर 2019 को शाम को 6:43 पर। ये जो कुंडली है, ये वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, जो उस समय लग्न के आधार पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार का इस शपथ के समय क्या योग है और कैसा रहेगा इस सरकार का आने वाला समय। वृषभ लग्न स्थिर राशि का है, जो इस सरकार की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। वहीं अगर हम इसका नवांश देखें तो वहाँ भी सिंह लग्न स्थिर राशि का सामने आता है, जो शो करता है कि महाराष्ट्र सरकार लंबे समय तक बनी रहेगी। लेकिन केवल लग्न के आधार पर हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें इसके अन्य पहलुओं को भी समझना होगा। जिस समय शपथ ली गई थी उस समय दशा सीक्वेंस था केतु में, राहु में, शनि में, शुक्र और फिर सूर्य का, जो कुंडली में साझेदारी से बनी सरकार को भी इंडिकेट कर रहा है और आने वाले समय की परेशानियों को भी शो कर रहा है। केतु में राहु का पीरियड 28 नवंबर 2019 से 5 अगस्त 2020 तक रहा। हम देख सकते हैं जितनी भी परेशानी इस सरकार को आई है, वह इसी दशा में अब तक देखने को मिली है। इस समय केतु में गुरु का अंतर है, जो जुलाई 2021 तक जाने वाला है। इस चार्ट में हम देखें तो लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में अपने 2 शत्रुओं केतु और चंद्रमा के साथ है। अंतर्दशा गुरु की है, जो अष्टमेश होकर अष्टम भाव में ही है, जो केतु के नक्षत्र में है, और महादशा भी केतु की ही है, जो अष्टम भाव में ही है। ऐसे में अष्टम भाव और लग्नेश की स्थिति कैसी होगी हम समझ सकते हैं। अष्टम भाव और अष्टमेश किसी भी चीज़ के अंत को इंडिकेट करता है और दशा भी वही चल रही है। ऐसे में हम सूर्य को इग्नोर नहीं कर सकते,
जो सप्तम भाव में है चतुर्देश होकर, जनता का भावेश होकर। सप्तम भाव साझेदारी का भाव भी होता है। सप्तमेश मंगल अपने से व्यय भाव में शत्रु बुध के साथ है। ये गठबंधन वाली सरकार लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। अब सवाल ये आता है कि अगर महाराष्ट्र सरकार का गिरना निश्चित है तो कब और कैसे संभव होगा। उद्धव ठाकरे की भी 2019 से गुरु की महादशा चल रही है, जो 2026 तक जाने वाली है। इनके गुरु और शनि दोनों ही वक्री हैं, साथ ही बुध भी वक्री है। और शपथ के समय गुरु में बुध की ही दशा थी, जो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रही है। जनवरी 2021 से मार्च 2021 का समय इस सरकार के लिए बहुत रिस्की होने वाला है। बहुत परेशानी का समय ये रह सकता है। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2021 तक ये सरकार गिर सकती है। इसमें मंगल का गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मंगल सप्तमेश है, साझेदारी का कारक है इस कुंडली में। तो जब मंगल शुक्र, केतु और गुरु से ट्राइन में होगा और नेटल मंगल को देखेगा तो 6, 8 और 12 तीनों के तीनों भाव जो हैं प्रभावित हो जाएंगे। साथ ही लग्नेश शुक्र भी प्रभावित होगा। ऐसे में अष्टम भाव और केतु सरकार को वहीं ब्रेक लगा देंगे। शिवसेना के चार्ट में भी मंगल सप्तम भाव में है, राहु के साथ। कोई शुभ प्रभाव इस पर नहीं है। तो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2020 से इस सरकार की परेशानियां, तकलीफ़ें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिसका प्रभाव आने वाले समय पर पड़ेगा। जब हम ज्योतिष से कोई इवेंट निकालते हैं तो कोई घटना को 1-2 महीने आगे पीछे का भी कंसीडर करते हैं, जिसे आप समझ सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी महाराष्ट्र सरकार के आने वाले समय की, जिसे हमने ज्योतिष के माध्यम से समझा। जो व्यक्ति ज्योतिष नहीं जानते हैं वो भी इसे समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार का पतन कब और किस समय होना निश्चित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।